डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बंसीधार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको जानना जरूरी है। WH फैमिली मतलब जो WH से स्टार्ट होता है ऐसे वर्ड्स। तो यहाँ देखिए, WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में पहला आता है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। विच मतलब किसका या फिर कौन सा। होम होम किसे। वाट वाट मतलब क्या। और वेन मतलब कब। अब इसका प्रेजेंट सिंपल का जो इंट्रोगेटिव है उसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है WH वर्ड फैमिली का जो भी वर्ड है पहले उसे लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे डू या फिर डज। ये डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कब डू कब लगाना है, कब डज लगाना है, ये किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ मतलब ऑब्जेक्ट। जो भी लास्ट में बचेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमारा मेन काम क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है हम अपना सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, आप कहाँ रहते हो। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ रहते हो। कहाँ को क्या लिखते हैं, वेयर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से शुरू में क्या लिख दिए, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, आप मतलब तुम। तो आप और तुम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या इस्तेमाल होता है, डस तो क्या इस्तेमाल होता है, डू इस्तेमाल होता है। तो वेयर डू यू। और यहाँ पे वर्ब, वर्ब यानी कार्य, कौन सा काम हो रहा है, आप कहाँ रहते हो यानी कि रहने का वर्क चल रहा है। तो लिव यानी क्या होता है, रहना। तो वेयर डू यू लिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, डू या डज का डू या डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसके साथ होता है। पहले वाले वीडियो में बताया गया था, डज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। डज का यूज होता है ही सी नेम के साथ। डज का यूज होता है ही सी और नेम के साथ। डू का यूज होता है आई यू वी और दे के साथ। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज, बाकी सभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ डू। अब सेकंड नंबर वाला सेंटेंस बनाते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। किस किसका या फिर किस को क्या लिखते हैं, विच। तो आप किस क्लास में, इन विच क्लास। सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब कि यू। तो यू के साथ डू लगाएंगे। तो इन विच क्लास डू यू, पढ़ना। तो पढ़ना रीड यानी पढ़ना या फिर स्टडी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इन विच क्लास डू यू रीड। सारा स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। पहले WH वर्ड, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर यदि है तो। फिर तीसरा देखिए, तुम किन्हें पसंद करते हो। तुम किसे पसंद करते हो या फिर तुम किन्हें पसंद करते हो। प्रश्न आ गया किसे मतलब होम, होम मतलब किसे। तुम मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो इसीलिए होम डू यू, पसंद करना यानी लाइक। तो होम डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम क्या चाहते हो, वाट, क्या का लिखेंगे, वाट। फिर से तुम आ गया सब्जेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। तो व्हाट डू यू, चाहना, वांट मतलब चाहना। तो व्हाट डू यू वांट। वे लोग कब काम करते हैं, वे लोग मतलब सब्जेक्ट क्या है, दे। कब, कब के लिए क्या लिखते हैं, वेन। वेन डू दे वर्क, वे लोग कब काम करते हैं, वेन डू दे वर्क। काम करने को क्या लिखेंगे, वर्क। जो इसमें सबसे मुख्य है, आपको जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से सब चलना है,
खोजना है आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो भी पहले किसको लिखें, कौन से वर्ड को बाद में लिखें, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिवीजन करते हैं। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।